अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप देख रहे हैं पंजाब न्यूज़ और प्रोग्राम आज पंजाब न्यूज़ के साथ आपका मेज़बान शहबाज मदनी आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ। मैं समझता हूँ कि अहलियाने इलाका जो है वो अहलियाने समंदरी उनको बहुत ही अच्छी तरह जानते हैं और उनकी खिदमत जो है वो समंदरी के लिए बहुत अरसे से जो है वो अपनी खिदमत जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं, जो कि ट्रैफिक वार्डन पुलिस के अंदर जो है वो सेक्टर इंचार्ज भी रह चुके हैं। और इंस्पेक्टर ट्रैफिक वार्डन अली रज़ा साहब जो है वो हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद रहेंगे। उनके साथ आज हम कुछ ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में जो है वो बात करेंगे कि जो समंदरी के अंदर ड्राइविंग स्कूल बनाया गया है, जिससे आकर जो है वो शहरी बासानी गाड़ी सीख भी सकते हैं और साथ ही साथ जो है वो उनके लाइसेंस का अजरा जो है वो भी समंदरी में ही किया जाता है। उनसे कुछ मालूमात हासिल करेंगे कि ये तमाम तर जो सहूलत है वो किस तरीके से शहरियों को दी जाती है। जी, वीडियो लिंक के ज़रिए जो है वो राना अली रज़ा साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम करते हैं राना साहब, आपको बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना कीमती वक्त जो है वो आज पंजाब न्यूज़ को दिया। बहुत शुक्रिया शहबाज मदनी साहब, आपने मदु किया लोगों को अवेयरनेस देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा राना साहब, सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन ये करना चाहूँगा कि आप जो है वो इंस्ट्रक्टर हैं ट्रैफिक वार्डन के, जो कि अपनी ड्यूटी जो है वो समंदरी में सर अंजाम दे रहे हैं। मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो ड्राइविंग स्कूल समंदरी के अंदर बनाया गया है, वो ड्राइविंग स्कूल जो है वो किस तरीके से काम करता है और आने वाले जो शहरी हैं सबसे पहला जो उनको प्रोसेस क्या करना पड़ता है? जी बिल्कुल ही 11 तारीख को 11 मार्च को जनाब चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मकसूद अहमद लोन साहब ने इसका इफ्तिताह किया है समुद्री में। ये हमारा ड्राइविंग स्कूल जो है ये 15 बिल्डिंग गोजरा जी, रोड पे ये वाक़या है। ठीक है। ये हमारा ये प्रोसेस का ये है कि कोई भी तहसील समुद्री या आउट ऑफ तहसील, इसमें जो लड़के हैं या लड़कियां हैं या जो भी तालबात हैं जी वो जी। इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें हम्म, शामिल होने के लिए उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि वो हमें 2 पासपोर्ट साइज पिक्चर देंगे, ठीक आईडी है। कार्ड की कॉपी देंगे और बैंक में 5,000 रुपया फीस सबमिट करवाएंगे पंजाब बैंक पे। ठीक है। जी, इसके अलावा ये है कि फिर हमारा जो ये कोर्स है ये 2 वीक का है, 14 दिन का कोर्स है हमारा। जी। इसमें हम बच्चों को बेसिक ट्रेनिंग देंगे, उसमें प्रैक्टिकल भी है, उसमें हम्म, मैकेनिकल भी है। ये मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस की जो दफात है जो रिलेटेड है आम आवाम के साथ, जो रोड यूजर चलाते वक्त उनको ख्याल रखना चाहिए, ट्रैफिक रूल्स का ख्याल रखना चाहिए, वो भी हम उनको अवेयर करवाएंगे, उनको सिखाएंगे। और ठीक उसके है। बाद प्रैक्टिकली जो है चलाना रोड के ऊपर वो भी सिखाएंगे 2 वीक्स के अंदर। ठीक है। और इसके फाइनली जो सबसे जो अहम इसका एस्पेक्ट्स है वो ये है कि ड्राइविंग लाइसेंस जो आपने इफ्तिताह में ये बात बताई कि ड्राइविंग लाइसेंस जो भी इसमें एडमिशन लेगा जी। उसको मोटरसाइकिल और कार का ड्राइविंग लाइसेंस भी मिलेगा आफ्टर 14 डेज। हम्म। अच्छा राना साहब, मुझे ये बता दें कि यहाँ से जो ट्रेनिंग लेते हैं, क्या उनका यहाँ जो है वो मोटरसाइकिल और कार का ही लाइसेंस बनेगा या एलटीवी भी बनवा सकते हैं वो? जी बिल्कुल, अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये अभी समुद्री में मोटरसाइकिल और कार का लाइसेंस ही मिल सकता है और उसी की ट्रेनिंग है। उसकी वजह ये है कि जो एलटी लाइसेंस होता है वो मोटर व्हीकल एग्जामिनर उसका टेस्ट लेता है। हम्म। इसका टेस्ट जो होता है वो फैसलाबाद में है। हमारे अच्छा, पास मुझे ये फैसलाबाद बता दें कि सिटी में। क्या जो आपका तालब इलम है यहाँ पर जो गाड़ी सीख रहा है, वो एलटीवी की यहाँ पर ट्रेनिंग ले सकता है? नहीं, एलटीवी की ट्रेनिंग नहीं ले सकता, यहाँ पे सिर्फ मोटरसाइकिल और कार की है। एलटीवी की ट्रेनिंग लेने के लिए उसको फैसलाबाद जाना पड़ेगा, गुलाम अहमदाबाद में। हमारा ठीक है। ड्राइविंग स्कूल है, वहाँ एलटीवी की ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है। मतलब वहाँ पर जो ट्रेनिंग करेगा एलटीवी की, वही एलटीवी का लाइसेंस जो है वो बनवा सकेगा? वैसे तो आम पब्लिक भी बना सकती है, अगर किसी के पास एलटीवी का लर्नर है और उसने प्राइवेट तौर पे भी ट्रेनिंग ली हुई है, वो एलटीवी का टेस्ट दे सकता है। जी। हमारे पास ये है कि गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटी दी हुई है कि 14 डेज में हम उसको ट्रेन करेंगे, उसे कोई हम्म, ई लाइसेंस की प्रैक्टिस करवाएंगे तमाम को स्टूडेंट जो भी हमारे पास एडमिशन लेगा। और जी। सबसे बेनिफिट उसको ये है कि उसको ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो 14 डेज की ट्रेनिंग के बाद इंशाल्लाह ताला मोटरसाइकिल और मोटर कार का ट्रेनिंग देने के बाद हम हम्म, उनको ड्राइविंग लाइसेंस भी देंगे। इसके लिए उसको कोई सिफारिश करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही है। अच्छा, ये जो आपने डिस्कस किया है कि ई लाइसेंस जो है वो ई लाइसेंस और जो दूसरा लाइसेंस है उसमें क्या कोई फ़र्क है? ये ई लाइसेंस जो है ना वो आजकल हार्ड कॉपी अगर लेट आ रही है ना, ई लाइसेंस तो वो है ना कि ई लाइसेंसिंग का इजरा वो गूगल पे हो जाता है, लेकिन ई ई जो साइन टेस्ट की प्रैक्टिस है वो हम करवाएंगे। जैसे वो पहले साइन टेस्ट की प्रैक्टिस टेस्ट होता है, साइन टेस्ट का जी। कंप्यूटराइज टेस्ट लेते हैं आजकल। हम्म। पहले चलता था मैनुअल, अब कंप्यूटराइज टेस्ट होता है।
वो ई जो है वो ई साइन टेस्ट की प्रैक्टिस करवाएंगे हम ठीक है। साइन टेस्ट बच्चों को सिखाएंगे, उसकी प्रैक्टिस करवाएंगे, ताकि उनको तमाम साइन टेस्ट का जब वो रोड के ऊपर आएंगे उनको पता चले कि गाड़ी किस तरह चलानी है। हम्म। इस तरह मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस के कुछ रूल्स हैं, कुछ सेक्शंस हैं, उनको हम अवेयर करवाएंगे कि आपने किस तरह कानून को फॉलो करना है। और ठीक बहुत है। सारे लोग जो प्राइवेट तौर पे लाइसेंस की ले लेते हैं लेकिन उनको कानून को फॉलो करने का तरीका नहीं आता। जी। इसी तरीके से वो जब वो रोड के ऊपर आते हैं वो ट्रैफिक वायलेशन करते हैं। हम्म। हम उन तमाम स्टूडेंट जो एडमिशन लेंगे उनको बताएंगे कौन कौन सी ट्रैफिक वायलेशन है और उनसे जी। कैसे बचा जा सकता है और किस तरह उन्होंने गाड़ी चलानी रोड के ऊपर। अच्छा राना साहब, मुझे ये बता दें कि ये जो मतलब बुनियादी इशारे हैं जो कि हर ड्राइवर को मालूम होने चाहिए, आप ये बता दें कि कौन से अहम ऐसे इशारे हैं जो कि सबसे पहले हमें याद करने चाहिए। 3 किस्म के इशारे होते हैं, इसमें लाजमी होते हैं, एहतियाती होते हैं और मालूमाती होते हैं। ठीक है। एहतियाती तो वो आपने एहतियात करनी होती है। मालूमात में इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कोई मोटरवे का आगाज है, जैसे कोई रोड को बता रहे होते हैं ये रोड फैसलाबाद को जा रहा है या गोजरे को जा रहा है या ये जी। रजाने को जा रहा है। इस तरह एहतियात में ये बता देते हैं कि आगे जो है वो दोहरा टर्न है या फिसलन है या रेलवे फाटक है। लेकिन जी। जो लाजमी इशारे होते हैं उनको हर सूरत फॉलो करना होता है। अगर आप लाजमी इशारों को फॉलो नहीं करेंगे फिर आप कानून की गिरफ्त में आएंगे। उसके मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस जो है वो लाजमी इशारों को वो इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाया गया। जैसे आप ट्रैफिक सिग्नल की वायलेशन कर देते हैं, आप मोटरसाइकिल चलाते हुए हेलमेट नहीं पहनते, आप जी। मोटरसाइकिल पे 3 से ज्यादा सवार होते हैं, ठीक है, अप्लाइड फॉर गाड़ी का आप इस्तेमाल करते हैं, जी। जी। रजिस्ट्रेशन आपकी नहीं बनी हुई, इसी तरह काफी सारी चीजें जो लाजमी हैं उनको फॉलो करना हर सूरत जरूरी होता है। अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे फिर कानून हरकत में आएगा और उस पर आपको पेनल्टी होगी। और इवन के ये जो लाजमी इशारों को फॉलो नहीं करता उस पर FIR का दराज भी होता है। सही है। अच्छा मुझे ये बताइए राना साहब कि जो मतलब कि बुज़ुर्ग हैं जिनकी बिनाई जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रही, जिनका मेडिकल जो है मेडिकल से फेल हो जाते हैं, क्या उनका भी लाइसेंस जो है वो बन सकता है? जी, ये आपका अच्छा क्वेश्चन है। अबाव 50 जो है ना 50 साल से कम उम्र के लिए जस्ट एक मेडिकल होता है। जी। मेडिकल एग्जामिनर वो सिविल हॉस्पिटल में या कोई भी अभी IG साहब ने कहा हुआ कोई भी MBBS डॉक्टर उसका जी। मेडिकल कर सकता है अगर उसकी ठीक है। आई साइट ओके है। अदरवाइज वो ग्लासेस के साथ उसका वो एग्जाम करेगा। अगर 50 साल से उम्र उसकी ज्यादा हो जाएगी उसको एक फिटनेस सर्टिफिकेट भी बनाना पड़ेगा। अगर अच्छा। 50 साल से ज्यादा उम्र कोई लर्नर बनाना चाहता है वो पहले लर्नर बनाने के लिए पहले फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाएगा, ठीक उसके है। बाद उसका लर्निंग लाइसेंस बनेगा। और हम्म। लर्निंग के बाद जब उसने टेस्ट देने के लिए आना है उसको फिर फिटनेस और मेडिकल करवाना पड़ेगा। ये डिफरेंस है 50 साल से कम और 50 साल से ज्यादा के लिए। सही है। तो ये मेडिकल करवाने के लिए क्या उनको सिविल हॉस्पिटल का रुख करना पड़ेगा या जो ड्राइविंग स्कूल बनाया गया है वहाँ पर ही मतलब डॉक्टर मौजूद होंगे? वैसे तो फैसलाबाद में 1 विंडो ऑपरेशन चल रहा है। 1 विंडो इस तरह है कि डॉक्टर भी वहीं पे अवेलेबल है जी। 24 आवर्स फैसलाबाद में, क्योंकि ठीक है। छोटा सिटी है। लेकिन IG साहब ने ये फैसिलिटी दी हुई है किसी भी MBBS डॉक्टर जो है ये गवर्नमेंट का डॉक्टर है वो ठीक है। उसको मेडिकल कर सकता है। ये हम्म। स्पेसिफिक नहीं है कि सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर ही कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जब से आपने ये स्टार्ट किया है समुद्री से जो आप जो ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को, तो अब तक तकरीबन कितने बच्चों को आप ट्रेनिंग दे चुके हैं? जी भैया 11 को हमने अभी 2 दिन पहले हमने इसका आगाज किया, एडमिशन ओपन किया है। ये जी। 24 का कम से कम बैच होगा जब हम उसको ट्रेनिंग देंगे। अभी इस समुद्री में 2 दिन में 12 लोगों ने एडमिशन लिया है, क्योंकि हम ठीक है। अभी कंपेन कर रहे हैं। लोगों को पता नहीं चल रहा कि ये एडमिशन कैसे लेना है। उन्होंने हम आपकी थ्रू लोगों को ये अवेयर करवाना चाहते हैं कि ये एडमिशन लें, मोटरसाइकिल कार की ट्रेनिंग लें 14 डेज में, और इंशाल्लाह ताला अब 14 डेज के बाद मोटरसाइकिल कार का लाइसेंस भी लेंगे और अब बहुत अच्छे तरीके से आप ड्राइवर भी बनेंगे और गाड़ी भी रोड के ऊपर चलाएंगे। ये जो बैच है हमारी कोशिश है कि 16 से हम ये बैच का आगाज करेंगे, जो हमारे क्लास स्टार्ट होगी 16 से ऑनवर्ड 14 डेज क्लास चलेगी। अच्छा, इसमें ये मतलब टाइमिंग जो बहुत ही है ऐसा इकदाम है कि ये तहसील समंदरी के अंदर ही आवाम को ये सहूलत मिल रही है, उनकी दहलीज पे मिल रही है, उनको फैसलाबाद या दूसरे बड़े शहरों में नहीं जाना पड़ रहा। ये जो इतनी बड़ी सहूलत समंदरी में प्रोवाइड की गई है, ये सहूलत हासिल करके समंदरी के शहरियों के मतलब क्या तासरात हैं, क्या फील किया है आपने? जो लोगों को इन्फॉर्मेशन जिनको इनके बारे में पता चला है वो बहुत खुश है, क्योंकि हमारे समुद्री से पहले डिचकोट, तांदलावाला, फैसलाबाद ये हर जगह फैसिलिटी थी, जड़ावाला में भी थी। जी। समुद्री में ये अभी 2 दिन पहले स्टार्ट हुआ है और इंशाल्लाह ताला अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। जब लोग इधर आएंगे ट्रेनिंग लेंगे और इंशाल्लाह ताला लाइसेंस हासिल करेंगे, ये समुद्री के लिए एक तोहफा है समझ ले ट्रैफिक पुलिस की जानिब से। जी। जी। इससे फायदा ये होगा कि एक तो करप्शन का खात्मा हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। बंदे ट्रेनिंग लेंगे अच्छे तरीके से और ड्राइविंग लाइसेंस के ट्रेनिंग के थ्रू ये ड्राइविंग लाइसेंस बनाएंगे इंशाल्लाह।
अच्छा, हुकूमत पंजाब की जानब से क्या कोई ऐसा इकदाम भी किया गया है कि जो मुस्तहिक अफराद हैं या गरीब हैं जो कि फ़ीस ही अफोर्ड नहीं कर सकते ये 5,000 रुपया, क्या उनके लिए भी कोई पैकेज रखा है हुकूमत पंजाब ने? जी जी बिल्कुल पैकेज है इसमें। इसमें जो डिजर्विंग पीपल है वो उसको फ्री है। उसका ये तरीकाकार ये होता है कि उसको एप्लीकेशन देगा, वो ठीक है। अपने नाज़िम या कौंसल के थ्रू वो अप्लाई करवाएगा, एप्लीकेशन के वो रिकमेंड करेगा ये बंदा डिजर्विंग है, उसकी जी। एप्लीकेशन सीपीओ साहब भी रिकमेंड करते हैं। और ठीक इसी है। तरह जो पुलिस ऑफिसर का बेटा है उसको हाफ फी है। और हम्म। थर्ड जो ट्रांसजेंडर है, जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उस ये मैं भूल गया था पहले बताने के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए बिल्कुल फ्री है। अच्छा। कोई भी ट्रांसजेंडर जिसका आईडी कार्ड है उसका दाखिला भी फ्री है, उसको लाइसेंस भी फ्री मिलेगा। ठीक है। ये जो लाइसेंस बनेगा मतलब कार और मोटरसाइकिल का, इतनी इसकी जो है वो कितनी फ़ीस है? ये इस तरह है कि अभी हमारी एडमिशन फीस तो 5,000 है, ठीक है। ठीक है ना। तो अदरवाइज तो मोटरसाइकिल कार का जो लर्नर बनाता है उसकी 500 फीस सबमिट करवाएगा लाइसेंसी लर्निंग ब्रांच में जाके। वो ठीक 500 है। मोटरसाइकिल की और 500 कार की वो लर्निंग बन जाएगा। और जी। उसके बाद अभी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इसकी फीसेस का थोड़ा सा इसमें शेड्यूल जो है वो ज्यादा कर दिया है। पहले हम्म। 950 के टिकट लगते हैं 950 के, जी। अभी एक साल के जस्ट 850 के टिकट लग रहे हैं। हम्म। अच्छा, ये जो लाइसेंस बनता है ये मैक्सिमम कितनी मुद्दत के लिए चलता है? ये लाइसेंस 5 साल के, एक बार जब लाइसेंस बन जाता है 5 साल के लिए आप इसको रिन्यू करवा सकते हैं। पांच ठीक है। साल के बाद आपको फिर रिन्यू कराना पड़ता है। मैक्सिमम आप 5 साल के लिए बना सकते हैं। हम्म। 5 साल के बाद आपको उसकी ट्राई नहीं देनी पड़ती, जस्ट आपको फॉर्मेलिटी मेडिकल करवाना पड़ता है और उसको रिन्यू करवाना पड़ता है जस्ट। अच्छा, फॉर एग्जांपल कोई भी बच्चा किसी ने ट्रेनिंग भी की है और वो मतलब कि जिस दिन उसकी ट्रेनिंग हुई है या वो पहुंचा है, तो वो कोई इशारों से फेल हो जाते हैं या कोई जो है वो गाड़ी चलाते वक्त जो है वो कौन के ऊपर चढ़ा देते हैं गाड़ी को, तो जो फेल हो जाते हैं उनके लिए क्या प्रोसीजर होता है कि वो दोबारा से फिर से अप्लाई करते हैं या उसी अप्लाई किए पर जो है वो उनका बन जाता है? जो आम कॉमन प्रैक्टिस है हमारी, जो हमारे टेस्ट टीम है वो टेस्ट लेते हैं। उसमें तो ये है कि जो बंदा फेल हो जाता है वो आफ्टर 42 डेज के बाद टेस्ट देता है। जो साइन टेस्ट में फेल होता है वो 15 डेज के बाद, 15 दिन के बाद वो अपीयर हो सकता है। हम्म। अगर वो रोड टेस्ट के ऊपर फेल हो जाता है वो 42 डेज के बाद वो अपीयर हो सकता है। ठीक है। इसीलिए ये हमने जो डेस्क बनाया है इसमें हम वो साइन टेस्ट की प्रैक्टिस करवाएंगे रोजाना की बुनियाद पे। ठीक है। और रोड का टेस्ट की जो ट्रैक पे हमने रोड टेस्ट लेना है उस पर भी प्रैक्टिस करवाएंगे। इसलिए जो हम्म। हमारे तमाम स्टूडेंट हैं इंशाल्लाह तमाम मोटरसाइकिल कार का लाइसेंस अवेल करेंगे। ठीक है। अच्छा, रन साहब ये मुझे बता दें कि जो कि चालान किए जाते हैं शहरियों के, चालान से बचने के लिए जो है इनको क्या एहतियाती तदाबीर आप बताएंगे या किन किन जो है वो कामों पर अमल किया जाए तो आप चालान से बच सकते हैं? सबसे पहले तो आजकल जो समुद्री के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कंपेन भी आज तरफ से चल रही है, वो हेलमेट का इस्तेमाल है। ये हम्म। आपके चैनल के थ्रू ये तमाम को मैसेज है कि हेलमेट पहने, उसे आप अपनी जान की भी हिफाजत कर सकते हैं और ट्रैफिक वायलेशन से भी बच सकते हैं। क्योंकि ठीक है। ट्रैफिक जो हेलमेट है उसका फाइन काफी काफी हैवी कर दिया, 2000 फाइन है हेलमेट का। अच्छा। उसका फायदा ये है कि जब आप हेलमेट पहनेंगे, अगर आपका रोड एक्सीडेंट, मोस्टली जो रोड एक्सीडेंट होते हैं वो हेड इंजरी से लोगों की डेथ होती है। अगर आप हेलमेट पहनेंगे तो आप रोड रोड जो है हेड इंजरी से बच जाएंगे। और उसके ठीक है। अलावा जो आप कम उम्र बच्चे हैं, जो कम उम्र वालिदैन जो है कम उम्र बच्चों को मोटरसाइकिल वगैरह जो गाड़ियां दे देते हैं, उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन जारी है सीटी साहब की तरफ से। ठीक हम है। कोशिश कर रहे हैं कि उनके वालिदैन को एफिडेविट लेते हैं ताकि उनके जो बच्चे हैं वो नेक्स्ट मोटरसाइकिल कम उम्र में ना चलाएं। हम्म। अच्छा, कोई देखा जाता है कि जो रिक्शा ड्राइवर हजरात हैं वो लाउड स्पीकर की जो है वो खिलाफ वर्जी करते हैं, वो ऊंची आवाज़ में जो है वो अपने रिक्शे पर जो वो टेप चलाकर जा रहे होते हैं, सॉन्ग चलाए होते हैं, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं? जी ये कैंपेन चलती रहती है मोस्टली टाइम में, ये आम रूटीन में भी कार्रवाई होती है। उनके टेप रिकॉर्डर उतार लिए जाते हैं और ठीक उनके है। चालान कर दिए जाते हैं। जो टेप रिकॉर्डर है वो फैसलाबाद भेज दिए जाते हैं, फिर उनको तलब कर दिया जाता है। ये हम्म। गाहे बगाहे कैंपेन चलती रहती है इसके बारे में। असल में ये जो हमारा समुद्री एरिया है, रूरल एरिया, इसका जो है ना डिस्टेंस काफी ज्यादा है हम्म। और इसमें नफरी जो कम होती, फिर भी उसके बावजूद जितने भी टास्क है, जैसे आजकल मिल के गन्ने का सीजन चल रहा है, मिल के ऊपर ड्यूटी ट्रैफिक वार्डन दे रहे हैं, जी। जी। रोड के ऊपर है। इसी तरह कोशिश करते हैं, मुख्तलिफ कंपेन्स होती हैं उनको फिलफिल करना होता है। ट्रैफिक का रश हो जाता है सर्दियों में, स्कूल हम्म। आवर्स में वो ड्यूटी चौक्स में देनी पड़ती है। उसके बावजूद ये जो आपने कहा है ये कंपेन साथ साथ चलती रहती है।
ठीक है, जैसा कि आपने बताया कि ये अब गन्ने का सीज़न चल रहा है, जो गन्ने की ट्रालियां हैं उनके पीछे जो है वो लाइट्स है जिनके नहीं लगाई जाती, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं आप? ये गन्ने के सीजन जब स्टार्ट हुआ था हमने बहुत सारे रिफ्लेक्टर लगाए थे और अभी तक रिफ्लेक्टर लगा रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रालियों को रिफ्लेक्टर लगा रहे हैं और उनको तरबीब भी करते हैं कि चाइना लाइट लगाएं अपने ट्रैक्टर ट्रालियों के पीछे। उनके खिलाफ हैवी क्रैकडाउन भी किया था, चलाने भी की थी। जो डबल ट्रालियां चला रहे हैं उन पे FIR अंदराज भी हुआ है। इसी तरह इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। मोस्टली यही ट्रैफिक पुलिस का मकसद होता है इन सारी कार्रवाई के पीछे, ताकि कीमती जानों को बचाया जा सके, कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो रोड के ऊपर। हम्म। ठीक है, राना साहब देखें, आपको काफ़ी अरसा हो गया है आपने ये ज्वाइन किया है ट्रैफिक वार्डन पुलिस को। आप डिस्कोर्ट में भी ड्यूटी कर चुके हैं और मुख्तलिफ शहरों में जो आप ड्यूटी सर अंजाम दे चुके हैं। मुझे ये बताएं कि सबसे ज़्यादा क्राइम जो है वो आपको किस एरिया में मिला है? क्राइम तो ये है ना कि रश के हवाले से है। जितना भी सदर एरिया हमारा ना, तांदला, डिस्कोर्ट, समुद्री, यहाँ पे क्योंकि ट्रैफिक अवेयरनेस कम है। बड़े सिटी में ये है कि ट्रैफिक सिग्नल लगे होते हैं, वहां पे हैवी ट्रैफिक ड्यूटी डिब्यूट होती है, यहाँ पे कम होती है। ज्यादा वायलेशन तकरीबन हर शहर में वायलेशन है। जैसे समुद्री में हमारे 1 वे की खिलाफवर्जी बहुत ज्यादा लोग करते हैं, शॉर्टकट लेने के लिए 1 वे की खिलाफवर्जी करते हैं, हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, कम उम्र बच्चे बहुत ज्यादा चला रहे हैं, रिक्शे बाजारों में जा रहे हैं। उसकी एक वजह ये भी है कि यहाँ पे नफरी कम होती है। फैसलाबाद में जैसे 8 बाजार है, वहां पे ट्रैफिक रिक्शों का दाखिला ममनू है। उसकी एक वजह ये भी है कि वहां पे 100 से अबव जो ट्रैफिक वार्डन वहां पे ड्यूटी देते हैं बाजारों के अंदर। जी जी। तो ये सदर एरिया में आप लोगों के चैनल के थ्रू ये कैंपेन्स वगैरह चलती रहे, लोगों को अवेयरनेस मिलती रहे कि हमने हेलमेट का इस्तेमाल करना है, बगैर लाइसेंस की गाड़ी नहीं चलानी, 1 वे की खिलाफवर्जी नहीं करनी, तेज रफ्तारी से गाड़ी नहीं चलानी, जो कम उम्र ड्राइवर हैं उनको गाड़ी नहीं देनी। इस तरह की चीजें कैंपेन के थ्रू एजुकेट किया जाए स्कूल और कॉलेजेस में। हम भी कोशिश करते हैं, हमारा एक एजुकेशन विंग है, वो कॉलेजेस में जाता है, स्कूल्स में जाता है, बच्चों को एजुकेट करता है। एजुकेशन से ही बेहतरी आएगी इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल ठीक है। जी बहुत शुक्रिया राना साहब, थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती वक्त आज पंजाब न्यूज़ को दिया। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा है कि आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ जो है वो वीडियो लिंक के ज़रिए जो है वो मौजूद थे इंस्पेक्टर ट्रैफिक वार्डन राना अली रज़ा साहब, जिन्होंने नाज़रीन को ये भी बताया है कि ये आप लाइसेंस जो है वो किस तरीके से बनवा सकते हैं, इसकी क्या क्या शराइत हैं, इसकी कितनी फ़ीस है और कितना टाइम लगता है इस लाइसेंस को बनवाने के लिए, और इसकी ट्रेनिंग जो है वो किस जगह पर ली जा सकती है। समंदरी के अंदर ये जो है वो ब्रांच बाकायदा तौर पर ओपन हो चुकी है और 2 रोज़ हो चुके हैं इसका आगाज़ हुए, और जो भी समुद्री के वासी हैं उनका ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि वो वहाँ पर जाकर जो अपना कार और मोटरसाइकिल का लाइसेंस जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ही उनकी ट्रेनिंग की जाएगी और यहाँ ही उनसे जो ट्राइब भी ली जाएगी, इसी जगह से जो है वो उनका लाइसेंस जो है वो भी जारी कर दिया जाएगा। इंतहाई माकूल फ़ीस है और जो बहुत ही काबिल अमला है जो कि उनको ट्रेनिंग देता है। मैं समझता हूँ कि समंदरी के शहरियों के लिए इससे बड़ी कोई और खुशखबरी नहीं हो सकती कि इतने अच्छे तरीके से उनको यहाँ पर ही जो ये सब कुछ सिखाया जाता है, और मोटरसाइकिल और कार का लाइसेंस जो है वो आप यहाँ से ही बनवा सकते हैं। और जो मुस्तहिक अफराद हैं उनके लिए भी एक खुसूसी रायती पैकेज है, जैसा कि राना साहब ने अपने इंटरव्यू में बताया। तो सभी से यही रिक्वेस्ट है कि वो ज़रूर एक मरतबा जो है वो विज़िट करें, और जो इनका ये ड्राइविंग स्कूल है जो कि हुकूमत पंजाब का एक एहसन इकदाम है, जिन्होंने ये समंदरी के अंदर भी ये इस ब्रांच को बाकायदा तौर पर ओपन कर दिया है। यहाँ पर जाकर इनका सेटअप देखें, और यहाँ पर एडमिशन लेने वाला जो भी बच्चा होगा उसका ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो हुकूमत पंजाब बनाकर जो है वो उसी को देगी, उन्हीं की ये ज़िम्मेदारी होगी। तो उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। हमेशा हमारे साथ सहाफ़ियों ने मीडिया पे, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हमारी मदद की है। मैं उनके तावन का बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच। गुजार हूँ कि ये जो हमारी कैंपेन है ट्रैफिक अवेयरनेस के हवाले